नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नमाज के औकात के हवाले से किताब है और उसका बाब नंबर 20 है। बाब ज़िक्रिल इशाई वल आतमती व मर रआहु वासियन। इशा और आत्मा का जिक्र और जिसने इसके मुतल्लक गुंजाइश दी है, वसअत दी है। चूँकि पिछले बाब के अंदर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मगरिब की नमाज को इशा की नमाज नहीं कहना, उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। अब अगला बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बांधा है कि इशा की नमाज के मुतल्लक इशा की जगह पर आत्मा के लफ्ज़ बोलने, जैसा कि सही मुस्लिम में है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़लिबन्नकुमुल अराबु अला इस्मि सलातिकुम अला इन्नहा इशा व हुम युतिमून बिल इबिल। कि खबरदार, ये जो आराबी है ना, बाहर डेरों पर रहने वाले लोग, तुम्हारी नमाज के नाम में तुम पर गालिब ना हो जाएं। ये इशा है, वो अपनी ऊँटनियों का दूध आत्मा यानी अंधेरे में देर से दोते ही निकालते हैं, इसलिए वो इशा को आत्मा बोल देते थे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसीह माँ बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इस मसले में गुंजाइश दी है कि इशा की जगह पर आत्मा का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब को इशा की नमाज कहने से खुद मना फरमाया है। तो जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, अब उसका तज़किरा बयान करने लगे हैं। वक़ाल अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़क़लुस्सलाति अलल मुनाफ़िक़ीन अल इशा वल फ़ज्र। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि नमाज़ों में से सबसे भारी नमाज मुनाफिकीन पर इशा और फजर की नमाजें हैं। एक वक़ाल फरमाया लौ यअलमुना मा फ़िल आतमति वल फजर, और आपने फरमाया अगर उन्हें आत्मा और फजर की नमाज के सवाब का पता लग जाए। वक़ाल अबू अब्दिल्लाह वल इख्तियार अन यक़ूल अल इशा। तो इमाम अबू अब्दिल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी फरमाते हैं कि इशा को इशा कहना ही ज़्यादा बेहतर है। मगरिब को इशा बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन इशा को इशा कहना बेहतर है। और अब अगर कभी कोई आत्मा कह ले, यानी ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि इशा का लफ्ज़ किस लिए बोला जाता है, उनके सामने कभी कह ले बंदा आत्मा, तो कोई हर्ज नहीं, गुंजाइश निकलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमा दिया। और अगली बात लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, व मिन बाद सलातिल इशाई, और इशा की नमाज के बाद। वयुज़करु अन अबी मूसा क़ाल कुन्ना नतनावबु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा सलातिल इशाई आतमा बिहा। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इशा की नमाज के वक़्त बारी बारी जाया करते थे। तो एक दिन आपने आत्मा यानी तरीकी में नमाज पढ़ाई है। वकाल इब्न अब्बास व आयशा, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, आतमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इशाई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज, हाँ जी, नमाज आत्मा यानी तरीकी में तख़ीर से पढ़ी। वकाल बाज़ुहुम अन आयशा आतमन नबिय्यु बिल आतमा, और बाद हजरात ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला से नकल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्मा देर से पढ़ी। वकाल जाबिरन, और जाबर फरमाते कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल इशा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज इशा पढ़ा करते थे। वकाल अबू बरज़ा, और अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअख्खिरुल इशा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा को कभी तख़ीर से पढ़ते थे, लेट कर लेते थे। वकाल अनस अख़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा अल आखिरा, कि हज़रत अनस ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नमाज इशा देर से अदा की। वकाल इब्न उमर व अबू अय्यूबा व इब्न अब्बास, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर और सैयद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि सन्न नबियो अल मग़रिब वल इशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। अब ये तालीकात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने ये सारे दलाल पेश किए हैं कि इशा की नमाज को इशा का लफ्ज़ कहना दुरुस्त ज़्यादा बेहतर है। और आत्मा अगर कहीं कह लिया जाए, बिलखुसूस ऐसी जगह पर जहाँ पर, क्योंकि एक दफ़ा मेरे इत्तफाक हुआ, एक जगह मसला बना, तो प्योर गांव के लोग थे, मैंने ज़ोहर की नमाज पर कही, वो मेरे मुंह की तरफ देखें कि ज़ोहर क्या होता है। वो फिर एक बाबा समझ गया, हाँ जी, वो कहने लगे हाँ जिसको पेशी असी कहने है ना, वो ज़ोहर जे।
تو ایسے لوگوں کے سامنے کہ جن کو واقفیت ہی نہ ہو، ان کے سامنے آتما کا بھی بولنے تو گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو ویسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنے سارے دلائل پیش کیے نا، یہ صحیح بخاری میں دوسری جگہ موجود ہے۔ پہلی جو تعلیق ہے وہ 657 نمبر حدیث میں ہے کتاب الاذان میں، اور دوسری 615 میں، اور تیسری 567 میں، اور چوتھی 571 میں، اور پانچویں 569، اور آگے چھٹی 864، اور آگے 565، اگلی تعلیق 547 نمبر، اور اگلی 572، اور اگلی 1673، اور اس پر اگلی 1674، اور اگلی 543۔ یعنی یہ جو جتنے پیچھے دلائل میں نے پڑھے ہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ ہی متصل سند کے ساتھ پیش کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی دفعہ عشاء کی نماز پر آتما کے لفظ بولے ہیں، تو آپ نے اس میں کچھ حرج نہیں سمجھا۔ لیکن مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہنے کی اجازت نہیں، لیکن عشاء کے لفظ پر آتما کے لفظ بولنے کی کبھی گنجائش ہے۔ بالخصوص ایسے افراد ان کو عشاء سے واقفیت نہیں، عشاء کس کو کہتے ہیں، ان کے سامنے اگر کو آتما کا لفظ بولا جا سکتا ہے تو درست ہے۔